आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। दलित आदिवासी के सर पर पेशाब आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे, तो यहां पे पर्सनल मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। सुनना चाहती हैं आप, लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझती है। खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है, शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही है। मोदी की गारंटी है जो देश में विकास हो रहा है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन का नाम इंडिया रखा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आए दिन यही आरोप लगाती है कि मोदी सरकार हमारे गठबंधन इंडिया से डर गई है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था। कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए। मणिपुर पर आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे। अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए। इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। अच्छा, हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है। उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, राजस्थान भी बोल दीजिए। आदिवासी के सर पर पेशाब आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए। शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे, तो यहां पे पर्सनल मत होइए। ये एक फोटो दिखाना चाहती हूं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और घोटाला किया था। अगले दिन गलबैया करके सरकार में शामिल हो गए, साथ में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना लिया। तो यहां पर मुझे मत बताइए कि आप कितने दूध के धुले हैं। एक और फोटो है, 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला। आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपकी आंखों में लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह पे और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? रुको जरा, सब्र करो। नहीं, ऐसा है कि इनकी ईर्ष्या तो साफ झलकती है। जब भी ये बोलती है इसकी ईर्ष्या साफ झलकती है। खैर, उससे हमें तकलीफ नहीं। आपको चुप रहने के लिए भी नहीं, आपने तो मुझे बोला कि चुप रहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। मैंने जो आपको बतलाया कि आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने
एक दलित को बुलाकर अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। यस सुनना चाहती हैं आप? यस, पेशाब कराया। 9 साल के अंदर टोटल शांति रही थी, टोटल शांति रही 9 साल के अंदर। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को आग लगा के रखी हुई थी, जला के रखा हुआ था। 9 साल तक टोटल शांति थी। जो नस्ली हिंसा वहां पर पहले भी हुई, जो आपने इतना शोर मचाया लोकसभा के अंदर, आपकी सरकार थी वहां पर, कांग्रेस की सरकार थी, आपके तो मंत्री भी नहीं आकर बयान देते थे कांग्रेस के अंदर, सदन के अंदर। जितने भी दर्शक है, कृपया अमित शाह जी की वो भाषण सुनिए। इनके जो गृह मंत्री थे वो सदन में आकर बयान भी नहीं देते थे। हमारे एमओएस वहां पर 23 दिन जाकर रहे, हमारे गृह मंत्री वहां पर 3 दिन जाकर रहे और पूरा बयान दिया वहां पर, पूरा की पूरी डिटेल वहां पर दी। तो आप बात मत करिए, नॉर्थ ईस्ट को हमने कितनी तरह संभाल के रखा हुआ है। आप जो जिम्मेदारी आपको मिली है राजस्थान की, कम से कम वो तो संभाल लीजिए। अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक। आप युवाओं की बात करते हैं, 40 लाख युवा पेपर लीक से मरे हुए हैं यहां पर। आपको पता है कौन पेपर लीक की इंडस्ट्री आपके लोगों ने खोल रखी है? कहां की बात कर रही है आप? जो जिम्मेदारी है कम से कम वो तो जिम्मेदारी संभाल लीजिए। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझते, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहां तक बात रही इंडिया नाम की, तो जो नाम बदनाम हो चुका है, आप उस नाम को छोड़कर नए नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए तो इतना बदनाम हो गया, उसके बाद आपने इंडिया, क्योंकि इंडिया की छवि बना दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो इंडिया का नाम ले लीजिए। आपको एक और बात बताता हूं, यहां पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने घोषणा शब्द ही छोड़ दिया है। इंडिया नहीं था, क्योंकि घोषणा वीर हो गए वो। घोषणा शब्द छोड़ दिया है और अब वो बोलते हैं मैं घोषणा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलने लगे ना, ये मोदी की गारंटी है जो देश में विकास हो रहा है, तो घोषणा शब्द ही छोड़ दिया। ये तो कांग्रेस की रीति रही है, जो अच्छा कर रहा है उसको वहां से लूट लो। ये जो करप्शन की पूरा कर लें दीजिए, मैं जवाब दूंगी। करप्शन की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं, लाचार थे, आप तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में नवा वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको, आज जनधन खाते की नवी वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और राज्यवर्धन सिंह राठौर दोनों को सुना। जहां सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए, तो उनके सभी सवालों के जवाब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने तथ्यों के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे दिए। दोस्तों, आप किसकी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।